उत्तर भारत प्रवर्तक दिवंगत भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज की 104वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनके गुणानुवाद के रूप में कुछ भाव व्यक्त करने जा रहा हूँ। भारतवर्ष कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान देश रहा है। कृषि हमें धन देती है और ऋषि हमें धर्म देते हैं, इसीलिए उन्हें धम्मदयानंद कहा है। ऋषि को संत, महात्मा, साधु आदि के नामों से भी अभिहित किया गया है। भारतीय संस्कृति में संत का बहुत ऊंचा दर्जा माना गया है। अनेक महान संतों में भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज भी एक महान संत के रूप में हुए हैं। इनका नाम आबाल वृद्धि बड़ी श्रद्धा से लेता रहा है। सभी इनके नाम से परिचित रहे हैं, इसलिए ऐसे महान संत का गुणानुवाद करना समयोचित ही है। इनका जीवन अनेक गुणों का भंडार था। गुणा पूजा स्थानम गुणेशु न च लिंगम न च वय है। गुण ही पूजा के स्थान होते हैं। उम्र या पद से कोई बड़ा नहीं बनता। इनके जीवन के अंदर विनय बहुत उत्कृष्ट मात्रा में थी। ये मृदु स्वभावी थे। अपने गुरुदेव एवं रत्नाधिक संतों की ये मन वचन काया से विनय करते थे। और आगम में कहा है धम्मस्य विनयो मूलम, धर्म का मूल विनय है। विनय के कारण, विनय के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इन्होंने अपने गुरु के चरणों में रहकर विनय भाव से खूब ज्ञान का अर्जन किया। और जैसे कि इनके गुरुदेव पंडित हेमचंद जी महाराज जो संस्कृत प्राकृत के उत्कृष्ट विद्वान थे, उनके चरणों में रहकर इन्होंने भी विपुल मात्रा में ज्ञानार्जन किया। रामायण में कहा है संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय नवनीत मक्खन के समान कोमल होता है। तो भंडारी जी महाराज भी बहुत ही कोमल मृदु स्वभाव के थे। इनके जीवन के अंदर सरलता का भी समावेश था। ये बहुत ही सरल स्वभाव के थे। जहाँ अंतो तहाँ बाहिंग, जहाँ बाहिंग तहाँ अंतो। जैसे ये अंदर थे वैसे ही बाहर थे। किसी तरह की बनावट नहीं, दिखावट नहीं, सजावट नहीं, बिल्कुल एक रूपता इनके जीवन के अंदर थी। और आगम में कहा है सोई उज्ज्वल भूय से, जो सरल होता है, ऋजु होता है, उसी की शुद्धि होती है। और जिसकी शुद्धि होती है उसी की सिद्धि होती है। तो ऐसे ये सरल आत्मा थे। इसके साथ साथ इनमें समर्पण भाव भी बहुत था। अपने गुरु के प्रति, अपने शासन के प्रति, धर्म के प्रति, संयम के प्रति ये समर्पित रहते थे। और उसी समर्पण भाव के कारण ही इन्होंने 67 साल का उत्कृष्ट संयम पालन किया। और संयम पालन करते हुए अनेक क्षेत्रों में धर्म प्रभावना की है। इसके साथ ये मधुर स्वभावी थे। इनकी इष्ट, मिष्ट और शिष्ट भाषा हर एक को आकर्षित कर लेती थी। ये बहुत कम बोलते थे और जितना बोलते थे वो सार रूप होता था। तो इस तरह से इनके जीवन के अंदर ये भी बहुत बड़ा गुण था। इनके जैसे कि अपने गुरुदेव के चरणों में रहकर इन्होंने महानता को प्राप्त किया, तो इनके चरणों में रहकर इन्होंने अपने शिष्य श्री अमरमुनि जी महाराज जो वाणी भूषण थे और जिनके प्रवचन के अंदर बड़ी भीड़ उमड़ती थी, जिनकी वक्तव्य बहुत ही वर्चस्वी होता था, उनकी वाणी में औध था, उनके मधुर संगीत आदि हर एक को लुभा देते थे, उनको भी इन्होंने तैयार किया। और वर्तमान में
श्री अमर मुनि जी महाराज, जो कि प्रवर्तक पद जिन्होंने प्राप्त किया था, उनके शिष्य वर्तमान में श्री पंकज मुनि जी महाराज, जो कि हमारे संघ के गौरव हैं, और श्री वरुण मुनि जी महाराज, जो बहुत ही विचक्षण हैं, मेधावी हैं, संयज्ञ हैं, उनको तैयार किया है। ऐसे इनकी परंपरा में अनेक अच्छे अच्छे संत रहे हैं और वर्तमान में भी हैं। प्रवर्तक श्री भंडारी जी महाराज ने ही मुझे उप प्रवर्तक पद प्रदान किया था, वो समय भी 2000 का था। तो इस प्रकार से ये महान गुरु के महान शिष्य होते हैं। इनके गुरुदेव भी महान थे और ये स्वयं भी महान थे। इस प्रकार से देखिए, उनके दर्शनों का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। ऐसे संत नेक नजर वाले थे। एक विचारक ने कहा है, सूरज की एक किरण अंधकार को भगा देती है, सूरज की एक किरण अंधकार को भगा देती है, बसंत की बयार मुरझाए फूल खिला देती है। संतों की नज़र में बहुत बरकत होती है बंधुओं, संतों की नेक नज़र सोया भाग्य जगा देती है, संतों की नेक नज़र सोया भाग्य जगा देती है। इन्होंने अपने जीवन के अंदर अनेक संस्थाओं को भी खुलवाया है, अर्थात आध्यात्मिक साधना के साथ साथ इनका लक्ष्य समाज में कुछ रचनात्मक कार्य करना भी रहा, और उसी उद्देश्य पूर्ति के लिए इन्होंने जगह जगह धार्मिक पाठशालाएं, विद्यालय, चिकित्सालय आदि अनेक संस्थाओं को प्रेरणा देकर के खुलवाया, जो आज समाज के लिए बड़ी उपयोगी बनी हुई हैं। ऐसे महान संत आज हमारे बीच में नहीं हैं, परंतु उनकी शिक्षाएं, उनके आदर्श अब भी हमारे सामने हैं। तो उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हमें उनके आदर्शों पर चल कर के अपने जीवन को सफल बनाने का संकल्प करना होगा। यही उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि है, उनका गुणानुवाद है। उनका यश चारों तरफ फैला हुआ है कि उनके शिष्य वृंद में भी इसी प्रकार उनका भी यश चारों तरफ फैले, यही मेरी मंगल कामना है। इसी मंगल कामना के साथ में मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। जय महावीर, जय